मुझे लगता है कि एक दो घंटे में से बेहोश हो सकते हैं। मामला बहुत खराब है भैया। तो अगर ये पोस्टपोन नहीं करते तो आगे आप क्या करोगे? ये तो बच्चे समझा रखे हैं मैंने अभी नहीं। ये तो सुबह ही कह रहे थे कि सुनीता घर बैठेंगे हम। मैंने कहा अभी नहीं बैठेंगे, अभी यही बैठेंगे। ये बच्चे बड़े जोश में है। एक साल में किरोड़ी लाल जी शहीद स्मारक पे यहीं बैठे रहेंगे, इस जगह पे मैं बैठा हूँ ना, यहाँ बैठे रहे। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल जी का मन युवाओं के बिना लगता भी नहीं है। ये जो बच्चे हैं ना थोड़े, ये बहुत भारी बच्चे हैं। क्यों है भारी? क्योंकि इन हालातों में यहाँ बैठना छोटी बात नहीं है। और सरकार पता नहीं कहाँ गायब है। जहाँ मिलता है वहीं हम पहुँच जाते हैं इन अधिकारी नेताओं के पास में। 6 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 1.5 लाख बच्चों ने ट्वीट कर दिए। जोगाराम पटेल की पोती पकड़ी गई है। कई लोग भी ऐसे भी तो हैं जिन्होंने मेहनत करके यहाँ पर परीक्षा में बैठे। कोई निर्दोष नहीं है। और नहीं, ये आंदोलन अब उग्र होगा। बच्चे कह रहे हैं कि हम टंकी पे चढ़ेंगे। ये तो मैंने समझा रखे इनको। नहीं अब तक तो ये किसी सड़क पे चल जाते, टंकी पे चढ़ जाते सारे बच्चे। होना तो इनको अपनी किताबों के साथ चाहिए था। जब इनको लगा कि सरकार नहीं सुन रही, ये थक गए और फिर यहाँ बैठ गए, तो इसलिए बच्चे भी अब सरकार से परेशान हो रहे हैं ना। सरकार ध्यान नहीं दे रही इनकी ओर। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। मैं भावेश और आज मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पे और हमारे साथ है मनोज मीणा जी। तो ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं, बातचीत करते हैं इनसे। यहाँ पर धरने में बैठे हैं, इतनी धूप में कोई नहीं है आसपास। देख लीजिए यहाँ पर थोड़े लोग बचे हैं अब, और मीडिया भी दिख नहीं रही है जैसे आप बता रहे हैं। ऐसा है, थोड़े लोग नहीं बचे। अभी हमारा 11 बजे से समय है, शुरू हुआ है, अभी घंटा भर ही हुआ है। अभी लोग आ रहे हैं और अभी लोग आएंगे धीरे धीरे। और अभी तो शुरुआत है। और हम इसलिए बैठे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। नेट यूजीसी का एग्जाम का टकराव हो रहा है। एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, सरकार हमारी सुने और इस एग्जाम को स्थगित करे। और इस देखो आज मेरे को लग रहा है टेम्परेचर 50 कूद गया होगा। बिल्कुल। इस टेम्परेचर में, इस धूप में बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो बच्चे हैं ना थोड़े, ये बहुत भारी बच्चे हैं। क्यों है भारी? क्योंकि इन हालातों में यहाँ बैठना छोटी बात नहीं है क्या छोटी बात? जब तप रहा है पूरा सब कुछ, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे और यहाँ बैठ के संघर्ष करना देखो बहुत बड़ी बात तो है। लड़ाई तो लड़ी रहे। और सरकार पता नहीं कहाँ गायब है। सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही। सरकार में मदन राठौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी में, वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए सीएम साहब ने भी कह दिया, शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया। तो मुझे लगता है अधिकारी सुन नहीं रहे, या तो मदन राठौड़ जी की या शिक्षा मंत्री जी की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सामंजस्य की कमी है और अधिकारियों को सुननी चाहिए। और हम तो देखो सरकार के भरोसे बैठे हैं कि सरकार सुनेगी। और पिछले 5-7 दिन से लगातार हमारा आंदोलन चल रहा है। कभी कैंडल मार्च चल रहा है, कभी कौन सा मार्च कर देते हैं। जहाँ मिलता है वहीं हम पहुँच जाते हैं इन अधिकारी नेताओं के पास में। और एक कैंपेन पूरे राजस्थान में चला। कल ट्विटर पे करीबन को 1.5 लाख ट्वीट कर दिए बच्चों ने। बताओ 2 घंटे में इतना बड़ा आक्रोश है बच्चों में। समझो 6 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 1.5 लाख बच्चों ने ट्वीट कर दिए। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ोन नहीं चला रहे होंगे। तो बताओ कि कितनी बड़ी मांग है और कितना जन समर्थन इस मांग को मिल रहा है। और उसके बावजूद सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगना, ये दिखाता है कि सरकार के जो अधिकारी है उनकी संवेदना बच्चों के साथ नहीं है। और अब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ये मांग जायज़ है। तो सरकार ने कोई आपको आश्वासन नहीं दिया कि? नहीं, आश्वासन दिया ना, मदन राठौड़ ने दिया, शिक्षा मंत्री ने दिया, डिप्टी सीएम ने दिया, भजन लाल जी ने दिया। और सरकार में कौन है? यही है। और तो किससे मिले फिर? इन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं और एग्जाम बढ़ेगी आगे। अब या तो ये झूठ बोल रहे हैं या फिर अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। और अभी उसकी बात भी आ रही है, जोगाराम पटेल की पोती पकड़ी गई है उसमें, तो उस पर क्या कहना है आपका? वैसे जोगाराम पटेल सरकार में मंत्री है। उस समय मेरे सुनने में आया कि उनकी पोती को नकल करते हुए पकड़ा गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतने बड़े मंत्री है, उनकी पोती अगर इस प्रकार संलिप्त पाई जाती है किसी भ्रष्टाचार, किसी पेपर नकल वगैरह में, तो ये ठीक नहीं है। मैसेज समाज में गलत दिशा में जाता है कि सरकार में बैठे लोगों के बच्चे ही इस प्रकार से लोगों के साथ में कुठाराघात कर रहे, लोगों का हक खा रहे, तो कहीं ना कहीं वो खराब बात है। और जैसे कि अभी जैसे इसमें ना, मतलब जो निर्दोष लोग हैं वो भी तो फंस जाएंगे अगर ये भर्ती रद्द हो जाती है। तो इसमें जैसे 600 लोग हैं, अगर कुछ फर्जी भी हैं, तो कई लोग भी ऐसे भी तो हैं जिन्होंने मेहनत करके यहाँ पर परीक्षा में बैठे। कोई निर्दोष नहीं है इसमें। देखो ऐसा है, अभी खर्रा जी ने कहा 400-500 मतलब 400 लोग ईमानदार है। तो 400 लोग ईमानदार है तो कम से कम इसमें 450 फर्जी भी तो है। उनको कब ढूंढोगे? हमने 50 लोगों को ढूंढा है, ठीक है। और अभी तो देखो ये लड़ाई है ना, हम फर्स्ट ग्रेड पे लड़ रहे हैं। तो अभी तो हमारी मांग सरकार से है कि फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन करें और इसको पोस्टपोन करके बच्चों के साथ न्याय करें। और नहीं, ये आंदोलन अब उग्र होगा। ये आंदोलन ऐसा है, बच्चे अब अनशन की कह रहे हैं मेरे से कि हम अनशन बैठेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि हम टंकी पर चढ़ेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि कहीं हम सड़क पे बैठेंगे। ये तो मैंने समझा रखे हैं इनको।
नहीं अब तक तो ये किसी सड़क पे चल जाते, टंकी पे चढ़ जाते सारे बच्चे। परसों के दिन भी यहाँ पर बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, हालत खराब हो गई थी। वीडियो काफी वायरल हुए थे, ट्विटर पे काफी ट्रेंड कर रहे थे कि देखो आज 50 डिग्री टेम्परेचर के साथ मेरे को लगता है राजस्थान के इतिहास में सबसे गर्म हवा का दिन है आज है। और इस गर्म हवा में बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दो घंटे में से बेहोश हो सकते हैं ये तो, लेकिन बड़े मजबूत लोग हैं वैसे तो, लेकिन मामला बहुत खराब है भाई आज। पर आपको लगता नहीं कि पूरा जो देश का भावी युवा है वो यहाँ पर मतलब धरने में बैठा है, और क्या बोलते हैं उसको कहीं और होना चाहिए था कि क्या बोलते हैं ना कि अब अपना भविष्य यहाँ पर बैठा है। नहीं होना तो इनको, सुनो ऐसा है, होना तो इनको अपनी किताबों के साथ चाहिए था होना ना, लेकिन इन्हें यहाँ मजबूरन बैठना पड़ रहा है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही ना। 5-7 दिन सरकार से मिलते रहे, अलग अलग प्रकार से आंदोलन करते रहे, जब इनको लगा कि सरकार नहीं सुन रही तो ये थक गए और फिर यहाँ बैठ गए कि अब पढ़ने से भी तो थोड़ी सी पोस्ट है उसमें कुछ हो नहीं रहा, तो पद वृद्धि हो, सरकार सुने तो ही तो मजा है। तो इसलिए बच्चे भी अब सरकार से परेशान हो रहे हैं ना, सरकार ध्यान नहीं दे रही इनकी ओर। ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, और नहीं तो आने वाले 3 साल बाद फिर वोट आएंगे, फिर ये बच्चे भी ध्यान नहीं देंगे सरकार की ओर, फिर क्या होगा, सरकार चली जाएगी। तो उससे अच्छा सरकार बनी रहे, सरकार दोबारा आए भजन लाल की, तो इन बच्चों के काम करने पड़ेंगे। काम नहीं करोगे तो सरकार दोबारा थोड़ी आएगी, सरकार जैन दे सरकार से बच्चों का फिर। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये संवेदना बच्चों की समझनी चाहिए। तो और किरोड़ी लाल मीणा आए थे यहाँ पर? नहीं अभी ये आंदोलन तो अभी शुरू करा है ना फर्स्ट ग्रेड वाला, बाकी तो किरोड़ी लाल मीणा जी तो बड़े नेता है और कर रहे हैं संघर्ष सरकार में, अपने लोगों से संघर्ष कर रहे हैं सरकार में, अपने ही लोगों से। हाँ मतलब मानते नहीं है ना सरकार में, उनके काम नहीं करते अधिकारी लोग, सुनते नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। और किरोड़ी लाल जी भी धरने पर आएंगे जल्दी, साल 6 महीने में आएंगे और वो भी धरने में बैठेंगे और हम भी मदद करेंगे उनकी, ऐसी बात नहीं है। वो भी लड़े हमारे साथ में, और जब उन्हें लगेगा सरकार नहीं सुन रही तो छोड़ के आएंगे, तो हम भी बैठेंगे उनके साथ धरने पे। बैठना चाहिए ना, क्योंकि भाई बुजुर्ग आदमी है, इतने दिनों से लड़ ही रहा है किरोड़ी लाल। तो किरोड़ी लाल ने सारी लड़ाई लड़ी है, सरकार उसका सम्मान नहीं कर रही, सरकार काम नहीं करती, सरकार सुनती नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल जी का मन युवाओं के बिना लगता भी नहीं है, तो वो भी जल्दी शहीद स्मारक भी आएंगे और वो भी धरने प्रदर्शन करेंगे और हम भी उनके साथ मिलकर उनकी मदद करेंगे। पहले भी हम तो साथ में मदद करते थे किरोड़ी लाल जी की, अब वो सरकार में तो ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता, लेकिन पहले तो हम ये नीम का पेड़ दिख रहा है ना, ये यहीं बैठ के हम आंदोलन करते थे साथ में। अच्छा साथ में। हाँ। और हनुमान बेनीवाल दिखाई नहीं दे रहे? नहीं अभी दिखने का समय नहीं है, अभी तो शाम को आएंगे। ये आंदोलन फर्स्ट ग्रेड का चल रहा है ना अभी तो। अच्छा। वैसा ही का शाम को है ना आंदोलन, शिफ्ट वाइज है आंदोलन, ये शिफ्टिंग का मामला है। शिफ्टिंग का मामला है, लेकिन शिफ्टिंग का मामला है। हाँ तो वो शाम को आएंगे। तो आपके समर्थन में तो है ना यहाँ पर? हाँ उन्होंने कल कहा ना फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन होनी चाहिए, तो समर्थन में ही है। और बाकी तो कोई जरूरत होगी तो उनको फ़ोन पे समर्थन ले लेंगे उनसे, फ़ोन पे समर्थन तो ही है, और बाकी तो यहाँ साथ भी समर्थन देता है उनका। तो जैसा आपने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा 1 साल में सत्ता छोड़ देंगे। हाँ छोड़ देंगे। तो अभी मैंने अभी 10 दिन पहले तो कहा है, अभी 1 साल थोड़ी हुआ है। हाँ। 1 साल थोड़े दो, 1 साल में किरोड़ी लाल जी शहीद स्मारक पे यहीं बैठे रहेंगे, इस जगह पे मैं बैठा हूँ ना। हाँ। यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ पर बैठे रहेंगे आपके पास में। हाँ। तो मतलब मेरे पास नहीं हो सकता, मैं नहीं बैठा रहूँ, लेकिन इस जगह बैठे रहेंगे। अच्छा तो मतलब ऐसा है, मतलब जब तक धरना चलेगा ऐसा? नहीं धरना तो देखो सरकार नहीं मानेगी, जब हम धरना तो कर रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल जी तो सत्ता छोड़ेंगे 1 साल बाद, क्योंकि सरकार ज़्यादा सुनवाई नहीं कर रही ना। भाई क्या करेंगे बताओ सरकार में रह के। नहीं आज ये बताओ, किरोड़ी लाल जी सरकार में SI भर्ती का आंदोलन हमने कब से शुरू करा है? 2021 से। किरोड़ी लाल जी क्या सरकार में मंत्री है? कोई छोटे मोटे तो पद पे है नहीं है, कैबिनेट के मंत्री हो रहे हैं। मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं ना, तो बड़े मंत्री है किरोड़ी लाल जी। तो किरोड़ी लाल जी सरकार में मंत्री है, और जब किरोड़ी लाल जी की अगर सरकार में चल रही है तो क्या भजन लाल जी का हाथ पकड़ के फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन्ड पे, SI भर्ती रद्द पे, RS पोस्टपोन्ड पे भजन लाल जी साइन नहीं करवा सकते? क्या करवा सकते हैं ना, और नहीं करवा रहे तो चल नहीं रही, तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम सरकार में चल नहीं रही उनकी, और जब नहीं चल रही तो उन्हें आना पड़ेगा शहीद स्मारक, तो कैसे काम चलेगा फिर? तो मुझे लगता है जल्दी आएंगे, 1 साल का इंतजार करो। अच्छा तो अगर ये पोस्टपोन नहीं करते तो आगे आप क्या करोगे? आगे मैंने कहा ना, टंकी पे चढ़ सकते हैं, भूख हड़ताल बैठ सकते हैं, कोई रोड को भी जाम कर सकते हैं, और भी कई नेताओं के घर भी जा सकते हैं। अच्छा नेताओं के घर भी? हाँ। सबसे पहले किस नेता के घर जाओगे? वो तो हम तय कर लेंगे बैठ के कि किसके कौन सा नेता है जिसको पकड़ना चाहिए। वो शिक्षा मंत्री भी हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी जा सकते हैं। तो बच्चे हैं और बच्चों का आक्रोश है, तो ये तो बच्चे समझा रखे हैं मैंने। अभी नहीं, ये तो सुबह ही कह रहे थे किसी नेता घर बैठेंगे, मैंने कहा अभी नहीं बैठेंगे, अभी यही बैठेंगे। हाँ ये बच्चे बड़े जोश में है, बैठे हुए बेचारे अभी तो धूप में 50 डिग्री में बैठे हैं। हमारी हालत खराब हो गई तो हाँ देख लो, तुम्हारी खराब हो गई, इनकी नहीं हुई ना, इसलिए कह रहा हूँ बच्चे जोश में है।
तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर पोस्टपोन नहीं होती तो ये भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, टंकी पर भी चढ़ जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो बाढ़ रफ्तार में इतना ही, धन्यवाद।